नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है और उम्मीद है सभी प्यारे साथी भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और एकदम आप लोग जबरदस्त होंगे। हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप कहेंगे पहला प्रश्न है, जाम्बिया देश के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं ये जाम्बिया देश की बनी हुई है और आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली, ये कैसी है। आप कहोगे भैया जी पहली भारतीय मूल की महिला भी है, इनका नाम है आभा नायर पटेल। क्या नाम है, आप कहोगे आभा नायर पटेल, और ये आपको दिख रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आप कहेंगे हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है। आप कहोगे अन्ना चांडी थी, केरल हाई कोर्ट की। और एक पॉइंट याद रखना, पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी। आप कहोगे लीला सेठ थी। कौन थी, आप कहेंगे भैया जी लीला सेठ। दूसरी बात है, आरपीएफ की पहली महिला डीजी की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे भैया जी आरपीएफ की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी। आप कहेंगे भाई इनका नाम है सुनेत्रा पवार। ठीक है, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय, आप कहोगे इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करना, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला, आप कहेंगे दक्षिणी बेलायुधनी। इनका नाम क्या है, आप कहोगे भैया दक्षिणी बेलायुधनी। क्या नाम है, दक्षिणी बेलायुधनी। ठीक है, याद रखिए, अमरावती हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी। आप कहोगे भाई लीसा गिल। कौन बनी है, आप कहेंगे प्यारे साथियों लीसा गिल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती हुई है। तो आप कहेंगे भैया जी ये राउल फर्नांडिस ने, या फ्रांसिसो बगानिया ने, या मार्के मार्केज ने, या जॉर्ज मार्टिन ने। तो आप कहोगे भैया याद रखना, जो मोटो जीपी है, मोटो जीपी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये राउल फर्नांडिस ने जीती हुई है। किसने जीती है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे राउल फर्नांडिस के द्वारा जीती गई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच जो अभ्यास है इसका नाम है ईओडी अभ्यास 2026। इसकी शुरुआत कहां पर हुई है। तो आप कहेंगे भैया इसकी शुरुआत हुई है कहां पर, आप कहेंगे कोच्चि में। कहां पर हुई है, आप कहोगे भैया जी इसकी शुरुआत कोच्चि में हुई है। अच्छा, ईओडी मतलब एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे समुद्र या जमीन पर मिले बम या खतरनाक जो विस्फोटक हैं उन हथियारों की जांच करना, उनको सुरक्षित तरीके से उनको पहचानना और उनको फिर क्या करना, निष्क्रिय कर देना। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कुछ अभ्यास देख लेते हैं महत्वपूर्ण। आप कहोगे धर्म गार्जन अभ्यास, ये 7th एडिशन इसका इंडिया और जापान के मध्य हुआ है। जापान अगर हम बात करते हैं कहां पर, योबारिया में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वज्र प्रहार 14, इंडिया और यूएसए के मध्य हुआ है। कहां पर, राजस्थान में। कहां पर हुआ है, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट है लमितीय अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है। कहां पर, आप कहेंगे भैया जी सेशेल्स में। और वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ है। कहां पर, आप कहेंगे भैया राजस्थान में। खान क्वेस्ट 2026 ये कैसा है, आप कहोगे भैया बहुराष्ट्रीय, और कहां पर, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में हुआ है। कहां की, आप कहोगे भैया जी मंगोलिया की कैपिटल है। ठीक है, इसको पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है, जो कि कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीन को प्रभावित करने वाले प्रेम्फियन चक्रवात का नामकरण किस देश और क्षेत्र ने किया है। किसने किया है इसका नामकरण, किस क्षेत्र ने, तो आप कहेंगे भैया जी हांगकांग ने। इसका नामकरण किसने किया है, आप कहोगे करेक्ट आंसर हांगकांग हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के यूजीन ओरेगन में चल रही अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक यानी कितने मेडल जीते हुए हैं प्यारे साथियों। तो अगर हम बात करते हैं भारत ने, आप कहोगे भैया जी 3 मेडल जीते हुए हैं। कितने जीते हैं, आप कहोगे 3 मेडल जीते हुए हैं। याद रखना। अगर हम बात करते हैं, पहला नंबर है आशीष यादव का, और इन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत का पहला मेडल जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है शहनवाज
सरफराज खान साहब, ठीक है, इनको लॉन्ग जंप में याद रखना ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। कौन सा मिला है? आप कहोगे भैया ब्रॉन्ज मेडल। और नेक्स्ट है बसंत कुमार मेघवाल, इनको हाई जंप में सिल्वर मेडल मिला हुआ है, ठीक है। तो आप इन तीनों को बढ़िया तरीके से भैया जी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अगला है भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को किस वर्ष का डिराक मेडल मिला हुआ है? तो इनको किस वर्ष का मिला हुआ है आप? तो आप कहेंगे भैया जी इनको 2026 का। किसका मिला हुआ है? आप कहोगे भैया जी 2026 का मिला हुआ है। आइए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आप कहोगे मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ड्राक मेडल इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। याद रखना दीपक धर, इनका जन्म 1951 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनको 2023 में पद्म भूषण भी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी बोलते हैं, इसके जो पूर्णकालिक डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो आप कहोगे भैया जी याद रखना अगस्त 2027 तक कर दिया है। अब मुझे आप कमेंट बताओ कि ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? एक बार मुझे फटाक से आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और मैंने आपको एक दिन रिवीजन करवाया हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? 1956 में। ये जांच एजेंसी है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? आप कहेंगे अनुराग जैन जी है। नेक्स्ट आईआरसीटीसी के सीएमडी कौन है? आप कहोगे राहुल हिमालयन है। और अगर हम बात करें एनसीआरबी के निदेशक कौन है? आप कहेंगे अमित गर्ग जी हैं। और नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप कहोगे हरजीत सिंह मेघवाल जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, तो आप कहेंगे भैया जी कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। अच्छा, आपको हाल ही में पता है कि 9 अगस्त को क्या मनाया गया था? आप कहोगे भैया शेर दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस? आप कहोगे शेर दिवस मनाया गया था। और क्या मनाया गया था? आप कहोगे भैया नागासाकी दिवस मनाया गया था। बोलेंगे एक बार कमेंट में कि नागासाकी दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। आइए इनको हमने आगे डाला हुआ है, आप देखिए। आप कहोगे इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में करी थी। पहला आयोजन इसका हुआ है, आप कहोगे 12 अगस्त 2000 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं की आवाज, कार्यों और उनके योगदान का जश्न मनाना इसका उद्देश्य है। याद रखना अगर हम बात करते हैं 9 अगस्त की, तो आप कहोगे शेर दिवस मनाया जाता है, नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस प्यारे साथियों मनाया जाता है। अच्छा, 9 अगस्त को अगर हम बात करते हैं विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी भैया जी मनाया गया है। कल की करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, आप उसका रिवीजन बेहतर तरीके से कर लिया करो, ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न, कह रहा है भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन किस देश की सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनी हुई है? तो आप कहेंगे भाई कहाँ की? आप कहेंगे भैया इंग्लैंड की, ठीक है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे भैया सी वाला हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्यारे साथियों किसको किया गया है? आप कहेंगे भैया जी गुरुचरण दास को किया गया है। किसको किया गया है? गुरुचरण दास। आप इनको देख सकते हैं, ये है गुरुचरण दास जी, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये सम्मान जो पाने वाले हैं ये पहले भारतीय लेखक हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आप कहोगे काठमांडू में। ये क्यों मिला हुआ है? तो आप कहेंगे स्वतंत्रता, उद्यमता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के समर्थन में लंबे समय तक इन्होंने क्या दिया है? आप कहेंगे प्यारे साथियों योगदान दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिबर्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? डलास टेक्सास। कहाँ पर है? आप कहोगे भाई यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी कल की करंट अफेयर्स है उसका हम पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं? आप कहोगे भैया रिवीजन हम कर लेते हैं जो हमने कल आपको पढ़ाया हुआ था। असम सरकार ने हाल ही में निजुत मोयता योजना 2.0 शुरू करी हुई है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला है, मुंबई में डिजिटल प्लेटफॉर्म ई समुद्र
लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय द्वारा परंपरा योजना शुरू करी गई है। अगला है 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली किनका नाम है? अरिहा पंजाबाम का संबंध कहां से है? मणिपुर से है। नेक्स्ट है बेंगलोर की स्पेस टेक कंपनी एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने एवरेस्ट नामक बड़े रॉकेट इंजन का अनावरण किया है। अगला है एविलार्डो डी ला एस्प्रिला को कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा को लॉन्च किया हुआ है। अगला है वियतनाम हाल ही में मिस वर्ल्ड के 75वें वर्षगांठ संस्करण की मेजबानी प्यारे साथियों कर रहा है। तो ये कल की जो करंट अफेयर्स है उसका पूरा रिवीजन आपका हो जाता है और हम आपसे बात करेंगे अगला जो प्रश्न है, और यह प्रश्न आप लोगों को होमवर्क का है। होमवर्क में आंसर देना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा को लॉन्च किया है, बताइए। तो अगर हम बात करते हैं जो भारत का नया एआई सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम क्या है? परम प्रज्ञा। इसका एक बार आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मुलाकात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखना, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।